2003 को अगर शनिवार था तो 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन रहा होगा? 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन रहा होगा? अब बेटा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, समझ रहे हो? अब आप इस क्वेश्चन को इसमें देखें तो क्या है, यार सेम है, क्या है, यार वाला सेम है, पर डेट सिर्फ चेंजेस है। तो उसके लिए आपको कैसे करना पड़ता है वो वाला बोलेगा। कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, तो देखो यहाँ पर जो ऑड डेज कैलकुलेट करना है आपको, ईयर्स के ऑड डेज कैलकुलेट करना, ठीक है, जो आप जानते हो कैसे। फिर आप मंथ के ऑड डेज कैलकुलेट करना, वो भी आप जानते हो कैसे करने हैं। फिर आप दोनों को प्लस और फिर आंसर दे देना। चलो अगर आप ईयर के केस में आगे जा रहे हो, 3 का दिन पता है, 13 का दिन निकालना है, तो जो भी ईयर्स के ऑड डेज होंगे वो प्लस होंगे। बेटा का दिन पता है जनवरी, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मंथ पे ध्यान दूं तो अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है तो अप्रैल। ये प्लस क्यों है पता है? 2003 से 2013 में जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, आ रहा है ना, इसलिए प्लस होगा लास्ट में। अप्रैल से जनवरी हम मंथ में पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाने पर निकालना इसको क्या हम कर देंगे, मंथ के ऑर्डर माइनस कर देंगे, ईयर के ऑर्डर प्लस। ठीक है जी, फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ये थर्ड है, और ये जो केस थर्ड है ना, ये फर्स्ट सेकंड का कॉम्बिनेशन है। ये जो हमने पहला केस पढ़ा था और दूसरा केस पढ़ा था, उन दोनों का मिक्सचर है, उन दोनों का मिक्सचर है केस थर्ड। ठीक है, हाँ जी, बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बेटा। 3 और 13 में कितने वर्ष का अंतर है सर? 10 वर्ष का अंतर है। 3 और 13 में 10 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, जितने भी लीप ईयर है वो इसमें जोड़ दो। ये बताओ 3 से 13 कितने लीप ईयर है सर? 2003 लीप ईयर नहीं है, 2003 लीप ईयर नहीं है, 2003 के बाद क्या है, 2000 लीप ईयर है, फिर 8 भी लीप ईयर है और 12 भी लीप ईयर है। बेटा टोटल कितने लीप ईयर आ गए? 3 लीप ईयर आ गए, तो वो 3 लीप ईयर इसमें जोड़ दो। तो 10 और 3 13, 13 का मतलब 6। तो बेटा कितने हो गए? अगर मैं ईयर्स की बात करूं तो ईयर्स में 6 और डेज हो गए। बेटा 3 का दिन पता है, 13 का निकालना है, तो ईयर के केस में हम देखो, लीप ईयर निकलने वाला ऐसा मत कर देना आप लोग। 13 से 3 माइनस के तो 10 बचा, 10 से आप लोग 4 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। 2 लीप ईयर आप मत मान लेना, लीप ईयर की 3 है, ध्यान रखने वाले बात। आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकाले गए ऑर्डर्स को क्या करेंगे? निकाले गए ऑर्डर्स को हम प्लस कर देंगे। आगे पर निकाले ऑर्डर्स को क्या करेंगे? चलिए अब आप मंथ में आओ। मंथ में जनवरी और अप्रैल, हमें जनवरी का दिन पता है अप्रैल का? सर हमें जनवरी और अप्रैल दोनों मंथ के बीच में ऑर्डर्स कैलकुलेट करने हैं, तो पहले कौन सा मंथ आएगा? पहले जनवरी आएगा या अप्रैल? सर पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी, फिर मार्च। अच्छा, ये ऑर्डर्स मालूम चलना कैसे आया? 13 को 7 से डिवाइड किया तो कितना बचा रिमाइंडर? तो ये आपका ऑर्डर्स हो गया। मार्च और फिर अप्रैल। तो बेटा मंथ के ऑर्डर्स कैसे निकाले जाते हैं? जो पहला महीना होगा उसमें बचे हुए दिन और लास्ट मंथ की तारीख। लास्ट क्लास में हमने मंथ के ऑर्डर्स निकालना सीखे थे, ठीक है? तो जनवरी में कितने दिन बचे हैं बेटा? 30 जनवरी है, 31 का महीना होता है, 31 माइनस का 30 1। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, टाइप थर्ड में, केस थर्ड में जो फरवरी है ना, हाँ तबियत पहले से बेटर है बट नॉट परफेक्ट। ठीक है, शुक्रिया। मतलब एक क्या हुआ पता है इसमें क्या हुआ था? इसमें देखिए जनवरी क्या है, जनवरी का महीना है 31 डेज का होता है, 30 तारीख तक हो गया है, बचा एक, अभी तक करना पड़ेगा नंबर को। केस फरवरी हमें हमेशा 28 की है, 28 की। अगर ये ईयर है तो भी हम फरवरी को 28 ही मानेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी यहाँ पे काउंट, उसको से काउंट होगी ना, इसीलिए यहाँ पे फरवरी हम क्या लेंगे? 0। मार्च में बेटा 3 अप्रैल की दी हुई तारीख 27, तो 7 या 21 कितना? 6 बचा। 1 और 3 4 और 6 10, 10 का मतलब कितना? केस थर्ड में ईयर को नहीं मानना है, 28 दिन मानना है, तो इसलिए 28 को डिवाइड किया 28 को 7 से, तो बचा रिमाइंडर 0 हो गया, 3 हो गया। अच्छा मंथ के जो ऑर्डर्स हैं का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। मंथ में हम अप्रैल से जनवरी यानी कि मंथ के हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं, तो जब मंथ के हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं तो ऑर्डर्स को क्या करेंगे? निकाले गए ऑर्डर्स को माइनस करेंगे। समझ रहे हो? तो ईयर्स के ऑर्डर्स तो है बेटा +6 और मंथ के ऑर्डर्स है -3 और 21 कितना बचा? 6 बचा। 1 और 3 4 और 6 10, 10 का मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा मंथ के जो ऑर्डर्स हैं वो अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। मंथ में हम अप्रैल से जनवरी यानी कि मंथ के हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं, तो जब मतलब ये 10 से 3 आया पता है, तो इनको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है? 3। और इधर पीछे कैसे जा रहा है बोलो तो? माइनस ऊपर में कैसे लगा? लगने का कारण था अप्रैल से। अप्रैल से आप कौन सा महीने में जा रहे हो? जनवरी महीने में। डेट अलग हो कोई फर्क नहीं होता, पर अप्रैल से आपको दिया हुआ था फ्रेंच कैलेंडर, और अप्रैल से आ रहे हो कहाँ पर आ रहे हो? जनवरी में। अप्रैल से और जनवरी में तो मतलब क्या आ रहे हो? पीछे आ रहे हो। अप्रैल तो 4 नंबर होता है ना, तो 1 नंबर में आ रहे हो।
मंथ के हिसाब से हम पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज को क्या करेंगे, निकाले गए ऑड डेज को माइनस करेंगे, समझ रहे हो। तो इसके ऑड डेज तो है +6 और मंथ के और +6 - 3 कितना होगा, 3 होगा। और सैटरडे +3 क्या हो गया, संडे ट्यूसडे। सैटरडे +3 क्या हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे। सैटरडे +3 हो गया ट्यूसडे, ठीक है जी। सैटरडे +3 हो गया ट्यूसडे, चलिए साहब सैटरडे +3 हो गया ट्यूसडे। सैटरडे +3 ट्यूसडे। फरवरी इसलिए 28 की लेते हैं क्योंकि अगर वो लीप ईयर है तो वो ऑलरेडी ईयर्स में काउंट हो रही है, उसको दोबारा से काउंट नहीं करेंगे। बेटा इन 10 साल में 3 लीप ईयर है ना, पहला तो 2003 है, वो लीप ईयर नहीं है। 2003 के बाद 2004 आएगा, 2004 लीप ईयर है। 4 के बाद 8 भी लीप ईयर है, 8 के बाद 12 भी लीप ईयर है। जब मतलब ये जो फरवरी वाला अगर लीप ईयर होगा तो काउंट किस में हो रहा है, लीप ईयर का जो वैल्यू लिख रहे हैं ना उसमें, जैसे 3 लीप ईयर लिखा है उसमें जा रहा है ये वाला वैल्यू जो ऑड नंबर वाला था, इसलिए हम लोग बैठाते नहीं है। जो इधर में नहीं तो क्या बैठाना पड़ता है, 3 बार लीप ईयर है ना तो 0 हटाकर 3 बैठाना पड़ता। पर इधर अगर 3 नहीं लिखना पड़ता, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। अगर इधर 3 लिख रहे हैं तो इधर हम लोग नहीं लिख रहे, इसलिए काउंट नहीं कर रहे इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करोगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझो। सैटरडे +3 हो गया ट्यूसडे। काउंट नहीं करेंगे बेटा इन 10 साल में 3 लीप ईयर है ना, पहला तो 2003 है, वो लीप ईयर नहीं है। 2003 के बाद 246 आप सॉल्व करोगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझोगे। जैसे 26 जनवरी 2004 और दिन है सोमवार। 26 जनवरी 2004 दिन सोमवार है, तो 1 मार्च 2012 को या 2016 को कौन सा दिन होगा। 1 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा, 1 को कौन सा दिन होगा। अप्रैल से जनवरी नहीं, एक बच्चा कह रहा है कि अप्रैल लिखो फिर जनवरी लिखो। बेटा हमें ये देखना है कि और जनवरी में महीना आया है ना, अप्रैल और जनवरी में जनवरी पहले आता है। आप जब मंथ के ऑड डेज कैलकुलेट करोगे तो ईयर्स को भूल जाओ, ईयर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप अप्रैल और जनवरी के बीच में महीने निकालो, और 2 महीने के बीच में ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं, पहले महीने में बचे हुए दिन तो जनवरी में बचे हुए दिन अप्रैल की दी हुई तारीख, और तो जनवरी से अप्रैल ही जाएंगे, चाहे जनवरी ऊपर हो चाहे नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देखना है जनवरी से दिसंबर तक कौन सा मंथ पहले है, उस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले ईयर्स के ऑड डेज निकालो बेटा, ईयर्स प्लस लीप ईयर, कितने साल का डिफरेंस है, 12 साल का अंतर है, साल का अंतर है। लीप ईयर कितने हैं, 2000 लीप ईयर है हमारा, हर बाद लीप ईयर आएगा 4 12 16, 4 साल लीप ईयर, ठीक है। और यहाँ 2004 लीप ईयर काउंट होगा सर, 10 26 2004 से आगे तो डेफिनेटली हम 29 फरवरी करेंगे, तो 2004 100% एज ए लीप ईयर काउंट होगा। क्या 2016 एज ए लीप ईयर काउंट होगा सर, 1 मार्च 2016 तक पहुंचे, 29 फरवरी पार करके पहुंचेंगे। लीप ईयर ऐसे हो क्योंकि जनवरी के बाद क्या है, फरवरी काउंट होगा, काउंट के लिए ये 4 भी लिखा है। और 2016 ये भी लीप ईयर काउंट होगा, क्यों होगा, क्योंकि मार्च महीना चल रहा है, मतलब फरवरी महीना क्रॉस किया है तो आ गया 4। नहीं तो हमें पहले मैं भी क्या सोचता था, अगर 16 से 4 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 12। 12 से अगर 4 डिवाइड कर लोगे तो लीप ईयर निकल जाए 3। पर गलत है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे सोचना है। तो डेफिनेटली तो यहाँ पे दोनों ही ऐसे लीप ईयर काउंट हो रहे हैं, तो 4 लीप ईयर है, 12 और 4 16, 16 का मतलब कितना होगा, 7 दूनी 14, कितना बचा 2। तो बेटा ईयर्स के ऑड डेज आगे 2, अच्छा 4 है, 16 का निकालना है। ईयर्स के केस में आगे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज को कर देंगे प्लस का 2, निकाले गए ऑड डेज को कर देंगे प्लस का 2, ठीक है। अब बात करते हैं जनवरी और मार्च की, तो पहले जनवरी फिर फरवरी, बेटा बचे हुए दिन कितने दिन बचे हैं, 21 से 26 को, 31 माइनस 5, फरवरी हमने 28 की ले दी है, मार्च की दी हुई तारीख 1, तो बेटा 5 और 1 6, तो मंथ के ऑर्डर में आगे आगे 6। अच्छा ये बताओ जनवरी का दिन आपको पता है, जनवरी का दिन पता है, मार्च का निकालना है, तो जनवरी से मार्च कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं ना, तो आगे जाने पर निकाले गए ऑर्डर्स को कर देंगे प्लस, तो जनवरी से मार्च निकाले गए ऑर्डर्स को कर देंगे प्लस, प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8, और प्लस 8 का मतलब होता है प्लस 1, और मंडे +1 क्या होगा, मंडे +1 होगा ट्यूसडे, मंडे +1 क्या होगा, मंडे +1 प्लस क्या है, मतलब 8 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा होगा ट्यूसडे होगा। तो सर वो यहाँ पे हम 29 की नहीं लेंगे, मैं आपसे बोला केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 लेनी है, क्योंकि वो जो लीप ईयर है तो वो ऑलरेडी ईयर्स में हो चुका है, दोबारा से में काउंट नहीं करेंगे,
क्योंकि फरवरी ऑलरेडी बेटा यहाँ पे हमने लीप ईयर काउंट कर लिया, तो मंथ में हम फरवरी को 28 की ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर हम ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, दो बार नहीं करेंगे ना लीप काउंट, इस रीजन की वजह से। तो बेटा ये केस थर्ड है, समझ रहे हो। अब आप भी डेट मंथ ईयर का दिन बता सकते हैं, किसी भी तारीख का दिन पता लगा सकते हैं, अब किसी भी तारीख का। जैसे आपको पता करना है 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था, सर ये पता लगाओ 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन कैसे सॉल्व, सर 27 अप्रैल से 30 जनवरी क्यों नहीं आए, इस क्वेश्चन में आप जनवरी से मार्च आए हो। इस क्वेश्चन में आप लोग गिवन करंट प्रेजेंट डेट है उसका उसका जो दिन है उसको याद कर, जैसे दिन है 27 मई 2025, तो आज का बार है आपका सोमवार, तो सोमवार से रेफरेंस मार के इसको कर लो। 27 अप्रैल 30 जनवरी, देखो हम जब मंथ के डिस्काउंट करते हैं, एक चीज ध्यान से सुनो, तो हम ये नहीं देखते कि 27 अप्रैल से है ना, 27 अप्रैल से क्या था, मार्च में 31 होते हैं ना, तो मार्च की तो दी हुई तारीख लिखोगे, लास्ट मंथ की दी हुई तारीख, बेटा जनवरी में क्या है एक, तो एक तारीख लिखोगे, मार्च की दी हुई तारीख। बेटा मंथ में ऑड डेज निकालना कैसे निकालता है, जब हमने डेज निकालने सीखे, आप लोगों को दोबारा रिवाइज करना, ऑड डेज निकालना हमने कैसे, देखो पहले हमने ऑड डेज निकाले, तो दिनों की कुल संख्या आपसे कहूं है, में टोटल कितने ऑड डेज बनेंगे, 50 दिन में टोटल कितने ऑड डेज बनेंगे, तो हम क्या करते हैं सीधा निकालते हैं, 749 की तरफ 7 से भाग करके रिमाइंडर पता कर लो, तो इंटर के 50 साल है, तो पहले 50 साल में 12 लीप ईयर आए, पहले 50 साल में 12 लीप ईयर आए, तो हमने 50 में 12 जोड़ दिया, यानी कि 62। अब इसको 7 से भाग दो, 7 8 56 कितना बचा, तो ऑड डेज हो गए। तो 50 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, एक ऑड डेज 7 से भाग कर। लेकिन अगर आपसे पूछे दिन की जगह 50 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो आप क्या करोगे, ईयर्स में लीप ईयर जोड़ोगे, तब जाके वो ऑड डेज बनेंगे, समझ लो। लेकिन अगर आपसे पूछे महीने, आपसे पूछे 2 30 जनवरी तक है, या फिर 30 जनवरी और 2 मार्च के बीच ऑड डेज, इन तीनों का मीनिंग एक ही है कि 30 जनवरी तक कितने ऑड डेज, मार्च से 30 जनवरी तक कितने ऑड डेज है, या 30 जनवरी और 2 साधारण वर्ड निकाल लो। मार्च तो मैं मंथ में आगे जा रहा हूँ, इतना कि पहले मार्च लिखना है, फिर फरवरी, सॉरी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, साल के अंदर में, क्योंकि तीन अंतर मिले तो कौन सा दिन था। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, आज कंप्लीट कर लेते हैं। आज 20 फरवरी 2023 है, और आज का दिन क्या है, सोमवार है ना, तो कोई भी अगर स्टैंडर्ड डेट का दिन पता करना है तो आज की डेट से पता कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा कितने अंदर है, 21 साल का अंदर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर नहीं है, 3 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 5 लीप ईयर है, 21 और 5 26, 26 का मतलब 5। बेटा 23 का दिन पता है, 2 का निकालना, ईयर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकाले गए ऑर्डर्स को माइनस कर दो, पीछे जाने पर निकाले गए ऑर्डर्स को, बेटा जनवरी फरवरी में पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी में 31 मई 30, फरवरी में दी हुई तारीख 20, 30 और 20 50, 50 का मतलब कितना हो गया, 1। बेटा फरवरी का है और जनवरी का निकालना है, तो फरवरी से जनवरी मंथ में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर माइनस का 1 क्या होगा, पिछला आपको याद रखना है, मतलब नीचे वाला हम लोग को बार मालूम है जो प्रेजेंट है, पिछले वाला मालूम नहीं होगा। मंडे माइनस का ट्यूसडे, ईयर्स प्लस लीप ईयर, ईयर्स बेटा 12 साल में 12 तो ईयर्स में जब होता है तभी तो ऑड डेज बनते हैं, बट कितना हो गया, 7 से भाग कर निकाल लो। सर जैसे अभी हमारा सिलेबस में देखो थर्ड नंबर केस सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो में पढ़ाया गया है, बाकी सब वीडियो में आपका सेकंड नंबर केस उस बहुत पढ़ाया गया है, जो कि उतना कुछ खास मेरे को दिखा नहीं, बस हाँ आप लोग थोड़ा आइडिया रखने के काम में आ सकता है आप लोग का। तो अभी से केस 1, केस 2, केस 3 सबसे इम्पोर्टेंट, केस 1 उतना इम्पोर्टेंट, केस 2 भी नहीं है। टोटल 3 केस बनते हैं। देखो पहला केस क्या बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। 15 अगस्त 2015 को माना कि शनिवार था कि नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया। तो आप ये बताओ 15 अगस्त 2001 को कौन सा दिन रहा होगा, यह है पहला केस। दूसरा केस क्या बनता है इसमें कि अगर 15 अगस्त, पहला केस में क्या दे सकते हो, डेट सेम है, ईयर बस चेंज हो रहा है, यही होगा। सेकंड केस में देखना डेट चेंज होगा, ईयर अलग होगा। 2015 को शनिवार था, पता नहीं शनिवार था कि नहीं था, हमने मान लिया। तो बताओ 26 जनवरी 2015 को कौन सा दिन रहा होगा। तीसरा केस क्या बनता है इसमें, तीसरा केस बनता है कि अगर मान लो कि 15 अगस्त 2015 को शुक्रवार था, तो बताओ 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन रहा हो। तो ये टोटल 3 केस बन गए। देखो पहला केस क्या बना, पहला केस हमारा बना कि सिर्फ और सिर्फ है ना ईयर्स में डिफरेंस है। दूसरा केस हमारा बना सिर्फ और सिर्फ मंथ में डिफरेंस है। और तीसरा केस क्या बना, ईयर्स भी अलग अलग है और मंथ भी अलग अलग है, ईयर्स भी अलग अलग है और मंथ भी अलग अलग है। तो ये टोटल 3 केस बनते हैं रेफरेंस कैलेंडर में। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर मैं तो कुछ और केस बना सकता हूँ, सर मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये रेफरेंस करने का क्वेश्चन है, और थर्ड केस मैंने करा दिया पहले भी। जैसे 15 अगस्त 2015 को मान लो सोमवार था, है ना, तो सर मैं एक केस बना सकता हूँ कि 26 अगस्त 2001 को कौन सा दिन होगा, या 26 को कौन सा दिन होगा, है ना।
तो अब यही चीज तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई कि सिर्फ और सिर्फ अगर डेट का डिफरेंस हो तो वो क्वेश्चन हमें कैसे बनाना है, तो ये वाला तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये कोई केस नहीं बनता, इसमें तो सिर्फ दिनों का अंतर है, दिनों के अंतर में तो डायरेक्ट ऑर्डर्स निकाल लेते हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर मंथ तो सेम है, जो डिफरेंस है वो ईयर और डेट का है, तो ये वाला केस तो आपने बताया नहीं कि मंथ तो सेम है, डिफरेंस किसमें है, डेट और ईयर में। तो बेटा ये वाला जो केस है ना कि डिफरेंस किसमें है, डेट और ईयर में, और मंथ सेम है, ये वाला केस, यही वाला केस है केस थर्ड। तो ये जो केस थर्ड है ना वो यही केस है, ये अलग से नहीं है। जैसे इसमें डेट मंथ सब कुछ है, डेट अलग और ये केस रिप्रेजेंट करता है सर, डेट सेम है, इसमें है ईयर में है, तो पूरा केस भी ना केस थर्ड को ही रिप्रेजेंट करता है, केस थर्ड को ही रिप्रेजेंट करता है, केस थर्ड है मतलब ये भी क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 10 जनवरी 2019 होगा, 10 2019 कौन सा दिन, 10 जनवरी एग्जाम इसको कौन सा दिन होगा। मेरे भाई मेरे क्वेश्चन डिफरेंस किसमें है, सिर्फ और सिर्फ ईयर्स में डिफरेंस है, हमें कैलकुलेट करने हैं वो ईयर्स में कैलकुलेट करने हैं। अच्छा ये बताओ यहाँ पर कितने साल का अंतर है, सर यहाँ पे 18 साल का अंतर है। तो पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पे 18 साल का अंतर है, इन 18 साल में हमें ये कितने जल्दी से बताओ, इन साल में कितने तो है वर्ष, ये मुझे बताओ। इसके तो नहीं करना ये बस सर करो उसको समझा दे कैसे करना है। मैं पहले बेसिक कंसेप्ट